तीन चीजें। सबसे पहले सेहत, दूसरा पैसा, तीसरा खुशी। तीन चीजें चाहिए। अब मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास सेहत नहीं थी। अगर मेरे पास सेहत नहीं है तो बाकी चाहे मेरे पास लाखों करोड़ों पड़े थे, चाहे मेरे पास जितने मर्जी घर थे या कुछ था, तो मैं जीरो। आई थिंक आप सबका भी यही है, इस दुनिया में हर एक बंदे का यही है कि अगर सेहत नहीं है तो जितना भी कमाया सब जीरो हो जाएगा। कुछ इस तरह ही था। मैं नौकरी कर रहा था फौज में। नौकरी के दौरान मतलब एक गरीब घर से मैं उठ के पहले यहाँ पे आया, धीरे धीरे डेवलप किया। घर की कंडीशन कुछ इस प्रकार थी कि छोटा भाई बाई बर्थ हैंडीकैप्ड पैदा हुए थे, तो घर की जैसे परिस्थितियां बोलते हैं ना, पहले बीमारी जब आती है फिर धीरे 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 सब चला जाता है। धीरे धीरे जाना स्टार्ट हुआ। वो पहले 2 साल क्लस्टर में रहे वो, उसके बाद अभी भी मतलब अपने चल नहीं पाते ठीक से, लेकिन चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अभी मेरे ऑफिस में वही बैठते हैं। सेकंड, जब कोरोना काल में फादर को ब्रेन हेमरेज हुई तो मैं बिल्कुल टूट गया था। वाइफ को डिस्क प्रॉब्लम थी, माइग्रेन, सर्वाइकल। मेरे को खुद बीपी का इशू था। जब मैं कलकत्ता पोस्टेड था, एक साइड में ब्लॉक हो गया था, वजन बढ़ के कुछ इस तरह से ये हो गया था। ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ये मैं आपके सामने हूँ आज। तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर मैंने ना वहां से फिर जॉब को क्विट करना सोचा। वहां से मैं वापस आया, सोचा परिस्थितियां ठीक हो जाएगी, मैं रिटायर्ड आ गया, मैं देख लूंगा। क्योंकि वाइफ खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में, जब उनका प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी तो हफ्ता 10 दिन वो बेड पे, घर वालों ने फोन करना है, भाई बेड पे आ गई है वो, तू देख ले क्या करना है इसका। होता है, घर वालों ने अगर लाए हैं तो बहू लाए हैं, तो लेडीज को अपने हेल्थ के लिए बहुत अवेयर होना चाहिए। तो जब फिर मैं वापस आया, देखा तो उसका ऑपरेशन ही करवाना था मैंने। जहाँ भी किसी ने बोला कि कड़ाके करा लो या फिर मसाज करा लो या खींच डलवा लो, डलवाई। लेकिन मैं खुद फिट था अपने, मैं खुद फिट समझता था अपने आप को कि मैं फिट हूँ। लेकिन जैसे ही उनको ऑपरेशन की नौबत आई, फिर कोई मेरा फ्रेंड था, उसने बताया कि आपकी वाइफ ठीक हो सकती है, तो आप सेशन देखो। पहले तो उसने मुझे बोला था कि आप ठीक हो सकते हो, लेकिन मैं माना नहीं। फिर एंड में उन्होंने बताया आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी। तो मैं जब वाइफ की बारी आई, मैं बोला हाँ ये ठीक है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मेरे स्पॉन्सर। तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से मुझे बताया कि फौजी आदमी ना इतनी जल्दी नहीं मानते। अवतार सर मान के पता नहीं कैसे अवतार सर के लिए क्लैपिंग करते। अवतार सर अपने लिए माने, मैं अपनी वाइफ के लिए माना। तो मैं बोला चलो। फिर मैंने सेशन देखा, 4 महीने देखता रहा, फिर भी मुझे यकीन। मैं बोला ये कौन बोल रहा है बीच में? बोला ये जसवीर सर है। मैं कहाँ रहते हैं? बोला लुधियाना में। बोला लेके चलो। फिर वहां जाके माना। फिर मैं वहां जाके बोला क्या करना है। मैं वहां एक चीज मेरी क्लियर हुई, मेरे से ज्यादा फिट, मेरे से ज्यादा उम्र थी उनकी, मेरे से ज्यादा फिट लग रहे थे, और मेरे से ज्यादा लोग आके उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, और मेरे से ज्यादा पैसा था उनके पास। फिर मैं बोला यार मैं तो नहीं समझदार, समझदार तो ये है। तो मैं बोला मैं ऐसा बनना है, मेरे दिमाग में वहां आया मैं ऐसा बनना है। मैं बोला सर करना क्या है? बोला न्यूट्रिशन खाना है, अपनी वाइफ का रिजल्ट लाना है, और आप उसके बाद देखेंगे। बोला आपने भी खाना है। मैं बोला सर मैं तो फिट हूँ। बोला ठीक है। वो फिर समझाते नहीं है सर ज्यादा ना, जैसे हम भी किसी को बोलते हैं ना सर आप खा लो, जब बंदा बोलता है मैं तो फिट हूँ, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं ठीक है ओके, जब आपको लगे आप नहीं फिट हो तब आना। जसवीर सर ने भी ऐसे बोला। मैं वापस आया, वाइफ को दिया, वाइफ वही कहाँ से लुट होके आ गई, ये क्या है। तब तब वो मतलब वहां पे वेयर हाउस से उठा के लाया था। तो तब मैं कोरियर से नहीं लाया था, यानी कि वहीं वेयर हाउस था, वहीं से उठा। बोला ये कहाँ से लुट होके आ गए, 17,000 का, पागल हो गए हो। बोला ठीक है ये कोई नहीं। फिर 2-3 दिन मनाता रहा, नहीं माने। मैंने खुद खाया। फिर जब मैंने खुद खाया, जब मैं सर को फोन किया, सर बोले आप खुद खा लो। मैंने खाया। मेरे बीपी की प्रॉब्लम, 5 साल से बीपी की मेडिसिन खा रहा था, 1 महीने में वो बीपी की मेडिसिन छूट गई। और मेरा 40 दिन में 14 केजी वेट कम हुआ, और 90 दिन में 21 किलो वजन कम हुआ, जब मेरा अब जब मैं ऐसे से फिट हुआ, अब वाइफ को आ गई टेंशन। अब फिर वाइफ देखे, बोला यार ये तो का। अब मेरे घर वाले भी परेशान कि एक झटके से मोटे से पतला हो गया, 90 दिन में 21 किलो। अब सारे रिश्तेदार इकट्ठे, किडनियां फेल हो जाएगी, ये पागल हो गया है। ये आप सबको भी सुनने को मिला होगा ना, ये पागल हो गया है, इसको पता नहीं है, सारे पंचायत होगी। मैं सिर्फ उनको ये पूछा आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता है? आपने कभी जिंदगी में न्यूट्रिशन खाया?
तो बोले हमने नहीं खाया लेकिन हमें पता है। मैं बोला मैंने खाया इसलिए मुझे पता है। आप भी ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मेरी बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, मेरा फैटी लीवर ओके हुआ, मेरी मेरी डाइजेशन प्रॉब्लम ओके हुई, मेरे बीपी की मतलब सारी प्रॉब्लम्स ओके हो रही थी। मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था, शरीर हल्का लग रहा था, और ऊपर से वाइफ ठीक हो रही थी। फिर वाइफ ने स्टार्ट किया, 35 किलो वजन वाइफ ने कम किया। फिर बेटी ने स्टार्ट किया, बेटी ने 4 केजी वेट गेन किया, छोटी बेटी ने गेन किया। और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम आगे मतलब इन फ्यूचर में हम कभी माँ बाप बनेंगे। और इस जन्माष्टमी में मेरा बेटा पैदा हुआ है। मेरी एज 43 है एंड मेरी वाइफ की 38 है। इस एज में मतलब अगर ऐसा होता है तो एक चमत्कार ही है, ठीक है जी। तो मेरी वाइफ ने 9 महीने न्यूट्रिशन खाया, जो बोलते हैं ना किडनियां खराब। अब मैं उसको उनको सर्टिफिकेट देता हूँ, मेरी वाइफ ने बाहर से एक भी टैबलेट नहीं खाई। फोलिक एसिड है जो वो नाइट वर्क्स में मिलता है, विटामिन मल्टीविटामिन में हर एक टैबलेट फुल न्यूट्रिशन खाया, और बच्चा बिल्कुल हेल्दी है ना। 3 केजी का बच्चा पैदा हो, बिल्कुल हेल्दी। और आफ्टर डिलीवरी चौथे दिन से शेक स्टार्ट किया, 2 टाइम शेक पीती है। अभी 8 किलो वेट दोबारा कम कर लिया है उन्होंने। और डिलीवरी के बाद 1 महीने के बाद मेरे ऑफिस में बैठ के अपने बच्चे बेटे को लेके अपने ऑफिस में बैठ के लोगों को दोबारा गाइड कर रही है वो चीजें। अभी मैं यहाँ हूँ, वो सेशन वहां से ले रहे हैं। बच्चा छोटा है, बच्चे को गोद में लेके लोग मतलब इसका सजेरियन हुआ होता है ना, 2 महीने वो बेड से नहीं उठते। तो ये पावर है न्यूट्रिशन की, जो हील भी बहुत जल्दी करता है। कोई भी जख्म हो आपका, इसके लिए ये मेरा प्रूफ है। मैं जब कोई बोलता है ना इससे किडनियां तो नहीं खराब होती, अगर किडनियां खराब होती तो बताओ, मेरे मतलब घर में 15 साल का बेटा है, क्या मैं उनके साथ खिलवाड़ कर सकता था? क्या मैं अपने भविष्य के साथ, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर? पहले हर एक क्या डॉक्टर जो आपको दवाई देता पहले खुद खाता है वो? पहले आप किसी को जैसे फॉर एग्जांपल बीपी अपना शुगर की प्रॉब्लम, वो इंसुलिन लगा रहा है, डॉक्टर अपने आप को पहले लगा के आपको देता है? ये न्यूट्रिशन पहले बंदा खुद खाता है फिर आपको देता है। पहले खुद वजन कम करता है फिर आपका, पहले खुद अपनी बीपी की प्रॉब्लम दूर करता है फिर आपकी, ठीक है। बहुत हमारे समाज में सिर्फ एक ही है, हमारा डिसीजन पता कौन लेता है? जिसके पास पैसा है। हमने अपने बच्चे को कुछ बनाना है ना, तो हमारे ताए चाचे फुफड़ ताई जो भी है जिनके पास पैसा ना, वो बोलते हैं इसको डॉक्टर बना दो, इसको इंजीनियर बना दो। भाई तूने क्यों नहीं बनाया अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर? वो उसकी बात हमारे घर वाले या हम इसलिए मानते हैं कि वो पैसे वाले, जबकि हमें सिर्फ वो बंदा चाहिए जिसमें वो काम। अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, एक बार डॉक्टर से पूछ तो लो उसकी जिंदगी कैसी है। क्या आप जो जिंदगी जी रहे हो, क्या अपनी जिंदगी अपने बेटे को, सर अपने बेटे को देना चाहते हो जिंदगी? या मैम आप लोग अपनी बेटियों को जो जिंदगी देना चाहते हो, जो जिंदगी आप जी रहे हो, तो आप क्या जी रहे हो मैम? तो क्या जी रहे हो? अब मेरी बेटी बोलती है मैं बड़े होके वेलनेस कोच बनूंगी। जब कोई बंदा मैं थैंक यू बोलता है ना, जब सुबह सेशन आते हैं, मेरा मेरा वाई क्यों क्लियर हुआ? मुझे कोई मतलब नहीं लेना था कि मैं आप ठीक हो गया यार छोड़ो, मैंने नहीं करना है। लेकिन जब मैंने सेशन में कोई मुझे मैम प्लीज इनको ले लो, जब कोई सेशंस में कोई आपको थैंक यू बोलता, आज तक आपने इतना काम किया घर में लेडीज से स्पेशली, क्या आपके हस्बैंड ने कभी थैंक यू बोला? ठीक है, रुको रुको। अब एक और, सर कभी आपकी मैडम ने थैंक यू बोला? इनके लिए भी क्लैपिंग कर दो। लेकिन इस सिस्टम में थैंक यू बोलते हैं। अब देखो अजय सर ने कितनी बार बोला, अवतार सर ने कितनी बार, आप कितनी बार एक दूसरे को बोलते हैं, अजय सर को कितनी बार जिनको इन्होंने ठीक किया वो थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। वो ब्लेसिंग ही है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अभी आज मिले, कितने बंदे मेरे से पहली बार मिले हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे वहां पे देखा है, एक कनेक्टिविटी बन रही है। कभी मैं किसी के पास आता हूँ या कोई हमारे कोचेज आते हैं, कभी ऐसा लगता है कि हम कोई बाहर के बंदे हैं, ऐसे लगते हैं कि हम एक घर के बंदे हैं। ऐसा मतलब माहौल, मैंने इतने साल फौज में भी जॉब की है ना, बाहर भी रहे,
सिविल में ऐसा माहौल नहीं है। ये एक कम्युनिटी, और यहाँ कोई भी आपको मिलेगा ना, कंधे पे हाथ रख के बोलेगा आप बहुत बड़ा कर सकते हो। इससे बाहर जो आज इस रूम के बाहर कोई जिंदगी है ना, कोई घूम रहे हो कुछ और सोच रहे हैं, वो कोई और जिंदगी। जब यहाँ से आप बाहर निकलोगे ना, कुछ और बन के निकलोगे यहाँ से। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये आधा घंटा जो आप यहाँ देने वाले हो ना, यहाँ से आपकी सोच बदलेगी। मैं भी इस इवेंट से बना। आज तक कोई भी बंदा घर में बैठ के कोई बड़ा काम नहीं कर पाया, कभी भी उसको दूसरे से सीखना पड़ता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमारे सीखने वाले, अभी अवतार सर ने जैसे बोला, अवतार सर ने 28 साल फौज में नौकरी की, लेकिन फिटनेस का वहां भी नहीं बताया जाता। सर ने 10 साल एजुकेशन में नौकरी की, लेकिन हेल्थ का वहां भी नहीं बताया जाता। क्या आपको पता है पानी कितना पीना चाहिए एक दिन में? कहां से? यही हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्यों है, स्कूल क्यों भेज रहे हैं? 2 कारण से, कि ये सारी उम्र फिट रहे और एक अच्छी इनकम सोर्स पे लगे। यही क्या लगता है स्कूल में फिट रहने के बारे में बताया जाता है? स्कूल में पढ़ाया जाता है अकबर कब आया था, बीरबल कब आया था। दूसरा क्या बताया जाता है कि इनकम कैसे कमाई जानी। स्कूल में छोड़ो, घर में भी जब बच्चा 20 साल तक का ना, तो जब घर में कोई हिसाब किताब होता है ना, बच्चा तुम दूर रहो, हम देख लेंगे, तुम बाहर तुम साइड। और जब बच्चा 20 साल से ऊपर होता है, भाई कमा। जब उसको फाइनेंशियली नॉलेज ही नहीं है तो कैसे, क्या करेगा? लेकिन इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में दोनों चीजें बताई जाती है। हेल्थ, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में यही मांगते हैं, अच्छी सेहत, पैसा, सुख शांति। अब इस सिस्टम में जब मैं आया, अब मैं फिट हुआ, अब मेरा रिजल्ट विजिबल था। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मेरा खर्च हो रहा है, बहुत खर्च हो रहा है, मैं ये कोई नहीं, मैं बोलने दूँ कोई। स्टार्टिंग में लगा मुझे कि मेरा ये खर्च हो रहा है, मुझे इतने पैसे लग रहे हैं। लेकिन जब मैंने सर से पूछा, सर मैं तो महीने का 17,000 का खा रहा हूँ, मेरा इतने लग रहे हैं, मैं क्या करूँ? मेरे तो नहीं पूरा हो रहा है ना, मेरे से कोई बंदा भी नहीं मान रहा। स्टार्टिंग में मेरे से भी नहीं मानते थे, मेरे से जैसे आपकी स्टार्टिंग हुई नहीं मानते ना बच्चे, बंदे मना कर देते। एक्चुअली बंदे गलत नहीं है, बंदे गलत नहीं, बंदे की फिलॉसफी गलत है, क्योंकि उनकी सराउंडिंग गलत है। क्या होता है, मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना टीचर, जैसे टीचर ने एक बच्चे को एक सेब दिया, उसने बैग में डाला, दूसरा सेब दिया, उसने फिर बैग में डाल दिया। टीचर बोले मैंने आपके बैग में कितने सेब है? बच्चा बोला 3। फिर उसने एक ऑरेंज दिया, उसने बैग में रखा, 2 ऑरेंज दिए, 2 दूसरा भी। बोला आपके पास कितने ऑरेंज है? बोले 2। बोला 2 ऑरेंज आपके पास है, लेकिन मैंने सेब कितने? बोला 2। बोला 3। बोला मैंने तो 2 दिए थे। बोला 3। बोला एक बैग में पहले से था। कारण ऐसे ही बंदे की फिलोसफी है। बंदे गलत नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। जिसके पेरेंट्स नहीं मानते वो अपनी जगह ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स बीपी की गोली खा रहे हैं और आपको बोलते हैं भाई फिट हो जाओ, तो वो आपको फिट नहीं कर सकते। अगर आपके रोल मॉडल, आपके आज जैसे मैं रोल मॉडल हूँ, अजय सर रोल मॉडल है, अवतार सर रोल मॉडल है अपने बच्चों के, तब आपका जिंदगी में आना सक्सेस है। अगर आपके बच्चे बोले कि मैंने अक्षय कुमार बनना है या शाहरुख खान बनना है, कटरीना कैफ बनना है, ये तो आपका जिंदगी सक्सेस नहीं है। तो आप जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं। हमने इस सिस्टम में आए हैं, सबसे पहले खुद की बीमारियां ठीक की। हमारी बीमारियां लग क्यों रही है, मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ क्यों लग रही है। अगर आपके शरीर में किसी चीज की कमी है तो वो बीमारी आपको आए। और कमी किस चीज की होती है? पोषण की। आपकी बीमारियों का एक ही कारण है, पोषण की कमी। आप याद करो, जितनी भी लेडीज है, इवन जेंट्स भी कई ऐसे हैं जो पहले सुबह उठना है, पहले सारा घर का काम करना है, उसके बाद खाना खाना है 10 बजे या 12 बजे, ऐसे होता है। आधी बीमारियां ऐसे है, पोषण की कमी। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पोषण पूरा कर रहे हैं। ये जो जूम क्लास है ना, सुबह जो सेशन आता है, कौन कौन देखता है सेशन सुबह? कैमरा ऑन करके देखना है। कैमरा ऑन करके देखने से क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका उस पर ध्यान, बोलते हैं ना जिस पे 100% फोकस कर दो। हम कामयाब क्यों होते हैं? हम कामयाब क्यों है? क्योंकि हमने जब से प्लग इन हुआ है, कैमरा ऑन करके हैंड रेज करके सेशन देखा है। अगर मैं अच्छा काम, मैं गलत, अब मैं दिवाली की बात बताता हूँ। दिवाली में हमारे घर में जलेबियाँ आई, मेरे मम्मी डैडी जलेबी लेके आए, लेकिन मेरे बेटियों ने जलेबियाँ नहीं खाई।
उनको प्रसाद दिया, उन्होंने लिया, भगवान के आगे रख दिया। क्यों? क्योंकि उनको कोई दिख रहा है जो नहीं खा रहा। उन्होंने मिठाई नहीं खाई, इतनी सी है, अभी 10 साल की है और दूसरी 6 साल की है। उन्होंने मिठाई नहीं खाई क्योंकि उनको दिखा। अगर आपने सक्सेस होना है तो आपको भी दिखना पड़ेगा किसी के आगे। आप किसी के घर में आए, आईडी लग जाएगी, अच्छा एक कप चाय पी लेती हूँ उसके घर में, तभी आईडी लगाएगी, है ना। जैसे 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 पहले पहले हमारी थिंकिंग थी, कई कई हमारे साथ में पैग लगा लेते हैं, इसके सामने क्या पता आईडी लगा ले। आप जीरो हो रहे हो, आप जीरो हो रहे हो। अगर आपने किसी के सामने रोल मॉडल बनोगे तभी तो है। सबसे किसी ने भी कुछ भी पाया है, सबसे पहले उसमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ। अगर आपने इसमें कामयाब होना है अपने हेल्थ इश्यूज को लेके, तो सबसे पहले जो आपने सीखा उसको भूलो, जो यहाँ से नया गया। एक जैसे एक तबले वाले है ना, क्या हुसैन साहब, उनके पास कोई तबला सीखने गया। उसने बोला सर मैंने तबला सीखना है, जाकिर हुसैन। तो बोलते हैं पहले सीखा है? बोला हाँ। बोला कितने साल? बोला मैंने, मुझे ये भी आता बजाना, ये भी आता है, ये राग भी आता है, ये राग भी आता है। बोला तुझे 5 साल लगेंगे और तेरा 5 लाख रुपया लगेगा। बोला ठीक है ओके। तब तक दूसरा आता है, बोलता है मैंने तबला सीखना। बोला पहले सीखा? बोला नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। बोला तुझे 1 साल लगेगा और तेरा 1 लाख रुपया लगेगा। दूसरा बोला यार ऐसा कैसे? बोला मैंने तो सीखा भी है, मेरा क्यों? बोला 4 साल तुझे तो वो जो पहले सीखा वो भूलने के लिए लगेंगे, फिर उसके बाद तुझे मैं सिखा पाऊंगा जो मैं। तो इसीलिए जो जसवीर सर बोलते हैं, पहले जो उसको सीखने के लिए जो आज तक आपने नींबू पानी, जीरा पानी जो पिया है ना, पहले उसको भूलना पड़ेगा। हमारे में भी है कई जो पहले नींबू पानी, जीरा पानी, मैंने ऐसी कल भी मुझे मिले थे ऑफिस में, इतना पेट है। कल मैं बैठा था ऑफिस में, बंदा पीएनबी का काम करता, पीएनबी लाइफ, इतना पेट है और सब कुछ है। बोला मैंने 2 महीने में 20 किलो कम कर लिया। मैंने किसका? बोला किसका? अपना वजन। मैं कहा किसका? फैट का, मसल्स का, किसका? फिर कोई जवाब नहीं। मैं बोला मैं तो, मुझे सब पता है मुझे। मैं कहा ठीक है ओके जी, जब आपको नहीं पता होगा तब आप पूछेंगे। तो ये चीजें आपने करनी। फिर जब मुझे महंगा लगा ये सारा सिस्टम, फिर मैंने सर से पूछा सर इसको कैसे करना है? तो बोला आप फ्री करो पहले। फिर मेरा सिर्फ एक ही था कि मेरा फ्री होने के लिए मुझे सिर्फ 17,000 रुपया चाहिए था, क्योंकि मेरा 17,000 मैं और वाइफ दोनों खा रहे थे। तो मैं